नमस्कार दोस्तों। आपने मेरा एक पहले वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने महात्मा गांधी के बेटा जो मुसलमान बन गया था और अपनी ही बेटी का रेप कर लिया था। कई लोगों ने मुझे कमेंट्स डाला कि प्रूफ क्या है। भाई, किताबें लिखी हुई हैं, मैंने उसमें किताबें मेंशन करी हैं, आप जाकर देख लेना। और आज जो वीडियो बना रहा हूँ गांधी के ऊपर ही, कि गांधी ने अपने ही घर में कोठा खोल के रखा था, यानी कि बैंकॉक खोलकर बैठा हुआ था। देश का विभाजन हो रहा है, ये लड़कियों के साथ रंगलरियां मिला रहा था और घर में ही ये सारे कुकर्म कर रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ता था इसको। कत्ले आम हो रहा है बाहर और ये अपनी ही एक लड़की के साथ सो रहा था नंगा होकर, ये बोलकर कि भाई ये सारे दंगे जो है मेरे कारण हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इम्प्योर हूं, इसलिए तुम मेरे साथ सो जाओ। ये है गांधी जी की असलियत। और गांधी जी की और एक सीक्रेट लव अफेयर के बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा आपने कि जब भी ये लड़कियों को देखता था गांधी जी, ये बिल्कुल लट्टू हो जाते थे, उनके कंधे पे हाथ रख लेते थे, क्योंकि इनसे चला नहीं जाता था अकेले में। और ये जो लड़कियां हैं दो, अपनी ही इनकी रिश्तेदार हैं, उनकी शक्लों पे लिखा है 12 बजे है, यानी कि दे वर सो मच डिप्रेस्ड बिकॉज ये आदमी उन्हें यूज करता था दिन रात। आप कभी भी देखेंगे तो इनकी फोटोएं आपको लड़कियों के साथ कंधे पे हाथ रखी हुई आपको दिखाई देती हैं। लेकिन जब कोई मेल मेंबर्स इनके साथ होते थे तो ये बोलते थे मुझे कंधे की जरूरत नहीं है, मेरी लाठी ही बहुत है। कितनी हजारों आपने फोटोज देखी होंगी महात्मा गांधी की, जिनको महात्मा बोला जाता है, लाठी के साथ जब वो मर्दों के साथ होते हैं। आप देखिए, कभी भी आपको मर्दों के कंधे के ऊपर हाथ रखा हुआ इस आदमी का नहीं दिखता है। और यही असलियत है महात्मा गांधी की। गोरियां हो, जितने भी फॉरेनर्स थी, उनके ऊपर कैसे लट्टू होते थे ये हम सबको मालूम है। लेकिन दोस्तों, 50 साल की उम्र में गांधी जी एक लड़की थी जिसका नाम था सरला देवी, उसके साथ वो शादी करना चाहते थे। और ये लड़की जो थी, लड़की नहीं थी, लेडी थी। शी वॉज ऑल्सो मैरिड। शी वॉज द नीस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। उस समय गांधी जी 50 साल के थे। अब आप बोलेंगे प्रूफ क्या है? ओ भाई, आपका बड़ा ही चहेता एक न्यूज़पेपर है द प्रिंट, उन्होंने प्रिंट किया है ये पूरी स्टोरी को। और एक हिस्टोरियन है जिन्होंने इस चीज को कवर किया कि इनका एक लव अफेयर था सरला देवी के साथ भी। आप सोचकर देखिए, गांधी और सरला देवी दोनों ही मैरिज करना चाहते थे इस उम्र में जाकर। और सरला देवी मैंने पहले बताया, वो रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी जो सिस्टर है उसकी बेटी थी। वो दोनों मैरिड थे। गांधी जी के 4 बच्चे थे उस वक्त, और वो लट्टू थे सरला देवी के ऊपर। और उन्होंने उसके साथ शादी करने की बड़ी ही कोशिशें करी। लोगों ने बोला आग लग जाएगी पूरे देश में, आप प्लीज ये काम मत कीजिए। उसके बाद उन्होंने एक स्पिरिचुअल मैरिज कर ली उनके साथ। अब स्पिरिचुअल मैरिज क्या होती है मुझे समझ नहीं आया, आपको समझ आ गया हो तो मुझे बता देना। और जो सरला देवी थी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, इंटेलिजेंट भी थी। इसीलिए गांधी जी सोचते थे कि कस्तूरबा जो उनकी अपनी वाइफ है उससे ज़्यादा सरला देवी डिजर्व करती है इनकी वाइफ बनना, क्योंकि सरला देवी एक्टिवली फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी इन्वॉल्व थी। प्रेशर डाला गया गांधी के ऊपर भी और सरला देवी के ऊपर भी कि उस टाइम पर ये चीज़ें अलाउड नहीं थी कि दो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो और उसके बाद वो रिलेशनशिप के अंदर आ जाए। फॉर नेशनल इंटरेस्ट इन दोनों को रोका गया। और राजमोहन गांधी जो है उन्होंने बोला कि ये जो लव अफेयर था कोई सीक्रेट नहीं था पूरे देश के लिए। इट वॉज वेल नोन टू बोथ द फैमिलीज ऑल्सो, यानी कि कस्तूरबा गांधी को भी पता था कि इनका पति कौन से कुकर्मों में इन्वॉल्व है। अब सरला देवी जो है वो ऑलरेडी गांधी जी से हायर एज की थी, यानी कि गांधी जी अगर 50 के थे तो ऑलरेडी 52, 53 या 55 की थी वो। और उनका बेटा भी था एक, दीपक चौधरी। गांधी इतने इन्फेक्चुएटेड थे सरला देवी के साथ कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बोल दिया कि तुम्हारी बेटी है इंदिरा गांधी, तुम सरला देवी का बेटा जो दीपक चौधरी है उससे
अपनी बेटी की शादी कर दो। लेकिन नेहरू ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि ये हिंदू था, उसे तो किसी मुसलमान के साथ ही इसकी अपनी बेटी की शादी करनी थी। अब मुझे उसके ऊपर बताने की जरूरत नहीं है कि नेहरू अपनी बेटी की शादी एक मुसलमान के साथ क्यों करना चाहते थे। वो किसी और चैप्टर करेंगे किसी और दिन। आप देखिए सरला देवी, अब ये जो गांधी जी हैं इनके रिलेशनशिप में आई कैसे। सरला देवी का जो हस्बैंड है चौधरी रामभाज दत्त, वो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जेल चला गया। और जब जेल हुई तो उन्होंने बोला, महात्मा जी मेरी जो वाइफ है इसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं होगा, मुझे डर लगा रहेगा, आप इसे अपनी शरण में ले लीजिए। तो सरला देवी को उन्होंने गांधी जी के घर पर भेज दिया। और गांधी जी के घर में कोई लड़की आई हो और उसे वो छोड़ दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो उनकी दोनों की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई और दोनों ने स्पिरिचुअल वेडिंग भी कर ली। अब मुझे दोबारा से बोल रहा हूं, मुझे समझ नहीं आया कि स्पिरिचुअल वेडिंग क्या होती है। सरला देवी के तो एक चैप्टर है दोस्तों, हिस्ट्री है गांधी जी के रिलेशनशिप की, और औरतों के साथ और मर्दों के साथ भी। और इसमें किस किस के नाम आते हैं भाई, इसके अंदर मैं कई फोटोज हैं मेरे पास। गांधी जी की जो रिलेशनशिप है, मैडलिन स्लेड है, डॉटर ऑफ ब्रिटिश एडमिरल था वो, उसकी डॉटर के साथ, सुशीला नैयर के साथ, इवन की उसकी जो दो स्पिरिचुअल डॉटर्स थी मनु और अभा, उनके साथ। मैंने आपको पहले भी पिक्चर दिखाया उनका, ये देखिए कितनी खुश हैं मनु और अभा गांधी जी के साथ। इसके साथ साथ 12 से लेकर 15 और विमेन हैं जिनके साथ क्लोज रिलेशनशिप था गांधी जी के साथ। 6 तो उसमें से वेस्टर्न बैकग्राउंड की लेडीज हैं। इनका नाम था ग्रैहम पोलक, नीला कुक, मैडलिन स्लेट, मार्गरेट, सोंजा, एस्थर, मैं किस किस का नाम लूं। और ये जो सारी की सारी लेडीज हैं, इसके साथ जो इंडियन वीमेन थी, प्रभा देवी आपको मालूम है, कंचन शाह थी, प्रेमा थी, सुशीला थी, मनु थी। भाई नामों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती है। उसके अंदर इवन अवा गांधी, सरला देवी, रविंद्रनाथ टैगोर की नीस थी वो। और गांधी के रिलेशनशिप इन सब के साथ होते होते सरला देवी के साथ भी हो गए, जो 2 साल रिलेशनशिप रहा। और गांधी ने अपने घर में बैंकॉक बना लिया था। और गांधी जी ने खुद एडमिट किया है कि उनका जो रिलेशन सरला देवी के साथ है, ये तो सदियों से रूटेड है इनकी आत्मा के अंदर। अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है महात्मा गांधी ने, जिसमें लिखा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। उसके अंदर एक और बहुत बड़ा खुलासा गांधी जी ने खुद ही कर दिया। गांधी जी ने बोला कि जब उनके फादर, गांधी के भी जो पिता थे, वो जब मर रहे थे, आखिरी सांसें ले रहे थे, तो गांधी जी उनके अपने पिता के साथ नहीं बैठे, जबकि पता था कि कुछ भी मिनटों में ये जाने वाले हैं। वो अंदर रंग रलियां मना रहे थे कस्तूरबा गांधी के साथ, यानी कि अपनी वाइफ के साथ वो सो रहे थे, जबकि दूसरे कमरे में पिताजी आखिरी सांसें ले रहे थे। और उसी दौरान पिताजी ऊपर चले गए कि मेरा नालायक बेटा मेरा साथ नहीं देगा, इससे अच्छा है कि मैं ऊपर ही चला जाऊं। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको मालूम है कि जो गांधी जी के कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट्स हैं, अपने आप को चेक करने के लिए कि भाई मैं कितना साधु हूं, वो नहाते भी थे और सोते भी थे नंगे होकर सुशीला नैयर के साथ, और जो टीनेज लड़कियां थी मनु और अभा, इनके साथ। ये एक्सपेरिमेंट्स इतने क्रिटिसाइज थे उस टाइम पर कि जो सारे आश्रम के लोग हैं वो उनको बोल दिया गया था कि तुमने बोलना नहीं है इसके ऊपर, चुप्पी साध लो। और महात्मा गांधी के मरने के बाद भी उन सबको बोल दिया गया, आपने इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, क्योंकि हमने इसको, गांधी को महात्मा बनाकर दिखाना है, उससे हमारी राजनीति चलने वाली है, आज तक चल रही है गांधी के नाम पर। और जो एक्सपेरिमेंट्स विद मनु है, इसको दिखाया किसने है? गांधी का एक बायोग्राफर है रामचंद्र गुहा, वही जिन्होंने पूरा आर्टिकल द प्रिंट के साथ उन्होंने छापा है। और उन्होंने बोला कि जो ब्रह्मचार्य के इनके एक्सपेरिमेंट्स थे मनु के साथ, वो खुद वो हैरान थे।
ग्रैंड नीस थी वो महात्मा गांधी की। और गुहा ने लिखा है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे ये सारा काम जो गांधी करते थे। ही यूज्ड टू स्लीप नेकेड विद हिज ग्रैंड नीस, सिर्फ इसलिए डिस्कवर करने के लिए कि अंदर से वो अराउज तो नहीं होते। बाहर हिंदू मुसलमान राइट्स हो रहे हैं इनके घर के बाहर। बंगाल में आग लगी पड़ी थी और ये अंदर सो रहा था चेक करने के लिए कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूं या नहीं कर सकता। और गुहा ने अपनी बुक में लिखा भी है, बुक लिखी है उसने, कि ये एक्सपेरिमेंट इसलिए करते थे क्योंकि गांधी जी बोलते थे ये सारी वायलेंस मेरे कारण हो रही है, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुओं को दबाता हूं, मुसलमानों की तुष्टीकरण करता हूं, इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि मैं इम्प्योर हूं। इट इज वेरी स्ट्रेंज कि उस जमाने में 1920s 30s में जाकर ये एक्सपेरिमेंट, जो स्ट्रेंजेस्ट एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं, वो करते थे। इसलिए गुहा ने एक चैप्टर लिखा पूरा, द स्ट्रेंजेस्ट एक्सपेरिमेंट। और ये पेस टेकिंग बायोग्राफी थी गांधी की, जो वो खुद गुहा बोलते हैं मैं हैंडल ही नहीं कर पाया कि हाउ कैन दिस गाय जो ये एक्सपेरिमेंट करता था हम उसे महात्मा बोलते हैं। यानी कि मोहनदास गांधी को महात्मा गांधी बोलना ही एक सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कांग्रेस की, जवाहरलाल नेहरू की। उसका रियल नेम बस मोहनदास ही हो सकता है या मोहम्मद दास ही हो सकता है, क्योंकि अगर उसका असली नाम लिखा जाता मोहम्मद दास तो सारा का सारा जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी वो डिसमेंटल हो जाती। इसलिए गांधी को चमकाना और जिंदा रखना जरूरी था। पार्टीशन देश का हो रहा था, हिंदू मुसलमानों की लड़ाइयां हो रही हैं और ये मनु के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। दोस्तों, क्या ऐसा आदमी हमारा महात्मा कहने के लायक है? ये कांग्रेस ने जानबूझकर इस आदमी को महात्मा बनाया। क्यों? क्योंकि उससे इनकी दुकानदारी चलती है। आज भी देखिए सारे काम गांधी के नाम पर हो रहे हैं, अपने नाम भी गांधी पे रखे हैं। मुसलमानों से शादियां हैं, डीएनए मुसलमानों का है, लेकिन नाम गांधी है। क्यों? क्योंकि उससे ये इनका पॉलिटिकल कैरियर जिंदा रहता है। नोटों के ऊपर भी इस गंदे इंसान की फोटो छेप दी ताकि हम हर रोज जलील हों कि जो आदमी हर रोज ऐसे एक्सपेरिमेंट घर में बैंकॉक खोलकर बैठा था उसे हम महात्मा बोलते हैं और ये हंसते हैं हमारे ऊपर। ये कांग्रेसी है कि हिंदुओं को इस तरह से हमने बेवकूफ बनाया है 47 से लेकर अब तक, आगे भी बनाते रहेंगे। और ये पूरे सिस्टम को डिसमेंटल करना इतना भी आसान नहीं है। मैं खुद कई बार वीडियोस बनाता हूं, मोदी जी कब डिसमेंटल करोगे इन सारे स्ट्रक्चर को? ये जो धोखा हुआ है हम हिंदुओं के साथ, उनको कंट्री दे दिया और उसके बाद भी आपने इनको यहां रख दिया और यहां पे मल्टीप्लाई होने दिया। और डॉक्यूमेंटेड है ये, मैंने वीडियो भी बनाया था कल परसों, कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने सारे मुसलमानों को बोल दिया था यहां से वापस जाने की जरूरत नहीं है, इस कंट्री को भी मैं ऐसे रूल्स बना के जाऊंगा कि आप इसको भी अगले 100 साल में इस्लामिक बना देंगे। आपको अपना कंट्री मिल गया है, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे रूल्स बना के जाऊंगा। और वही किया, गांधी को महात्मा बना दिया। सारी उम्र हिंदुओं को दबाते रहे, मुसलमानों का तुष्टीकरण करते रहे। आखिरी मोमेंट पर जवाहरलाल नेहरू अकेला एक आदमी था जिसे सुना कि मरते समय उनके मुंह से आवाज निकली, हे राम। किसी और को नहीं सुनी वहां पर सिवाय नेहरू को। यानी कि इतनी प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी इस गांधी फैमिली की या नेहरू की, और हम उसे महात्मा बोलते हैं। और इस धूर्त को, जो जवाहरलाल नेहरू था जिसने क्या कुकर्म करे हैं इस देश के साथ, उसको हम चाचा ऑफ द कंट्री बोलते हैं। बच्चों के दिन 14 नवंबर। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, क्या ये दोनों लोग, महात्मा गांधी जिसको बोलते हैं और चाचा नेहरू, क्या ये हमारा महात्मा और चाचा बनने के लायक है? और नहीं है तो इनको उखाड़ कर फेंकने का प्लान क्या बनाना चाहिए, अब हमें उसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। रीजन बीइंग,
जब आपके पास या मेरे पास जैसे पूरी इंफॉर्मेशन आई, मैंने आपके सामने रख दी। अब इसके बाद करना क्या है और करना कैसे है, इसको डिसमेंटल सारी चीजों को करना कैसे है, ताकि हम अपने कंट्री को वापस अपने हाथ में ले सकें। इन्होंने हमसे धोखा किया है कांग्रेसियों ने, ये बोलकर ये हिंदुस्तान है हिंदुओं के लिए। आज हम अपने ही कंट्री में माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं, मार खा रहे हैं हर रोज। और मोदी जी अगर करना भी चाहते हैं तो करने ही नहीं दिया जाता, हंसते हैं लोग हमारे ऊपर। इसको रिवर्स करने का तरीका अब आप मुझे लिख कर भेजना, ताकि उसके ऊपर मैं सारा कोलेट कर कर देन आई विल क्रिएट अनदर वीडियो कि इसको डिसमेंटल, इस धोखे को जो हमारे साथ किया, इसको डिसमेंटल करने का तरीका क्या निकालें। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।